नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप ये ऑटो देख पा रहे हैं, ये हमारे पास जो प्लांट्स है ये M111 के ऊपर लगे हैं, जिसका कि मैंने लास्ट ईयर भी इसकी प्रूनिंग आप लोगों से शेयर की थी। और जो हमारे पास इस पर फ्रूट आया था वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि लास्ट ईयर हमारे पास कितनी क्रॉप थी। तो अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे जो हमारी इस साल की जो प्रूनिंग प्रैक्टिस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अब ये 34 साल का पौधा है हमारा M111 पर, और इस साल हमारी क्या प्रैक्टिस रहने वाली है इस पर वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी कैनोपी को कंट्रोल कर सकते हैं इतने बड़े रूट स्टॉक पर। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो हमारे ये प्लांट का जो स्पेस है प्लांट टू प्लांट हमने 2.5 फीट के डिस्टेंस पर लगा रखा है, और जो हमारी जो बीच का जो रो का डिस्टेंस है वो 7 से 8 फीट के आसपास है। तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास जैसे ये फैदर है, इसका विगर ज़्यादा है तो ये स्प्रॉटिंग उठी है, जो बड़ी है वो आपको इस तरीके से काटनी है, पूरा क्लोज नहीं करना है, जिसकी वजह से ये स्प्राउट करेगा और इतनी पिन्ने आपको नेक्स्ट ईयर दे देगा। और कंट्रोल करने के लिए हमने इसको वीक में डालना है। और जैसे मैं ये काट रहा हूँ यहाँ पे, अब जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने इसको क्लिक देना है, तो क्लिक कहाँ देना है, आपको क्लिक देना है यहाँ पर ऊपर की आइज पर। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आइज है सेकेंड आइज आपकी यहाँ रहे और इस साइज पे आपने क्लिक देना है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर ये विगर 111 है, इसका विगर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। अगर ये विगर बहुत ज़्यादा लेता है तो आप लोगों को इससे अगली साल वीक में डालना है। तो आपका जो ये जब ये स्प्राउट करेगा तो ये काफ़ी हैवी ग्रोथ लेगा, जो नीचे वाला कम ग्रोथ लेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जैसा आपका यहाँ देख रहे लास्ट ईयर का कट मेरा ये ऊपर का था, ये ब्रांच देख रहे हैं। अब मैंने इसको क्लोज करना है, थोड़ा मैंने शॉर्ट में डालना है, तो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ईयर आपके पास यहाँ पे ऐसी ब्रांच आ जाएगी। और आप जितना भी देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल जितनी भी हमारे पास ये पिने हैं जो कि इस कैंची के आकार की, वो हम इस बारी बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। मेन क्या है कि मेन हमारा रोल ये रहना चाहिए कि जो आपके जितने भी आपके ये फैदर है ये आपके हर साल आपने इसको वीक पे डालना है, जिसकी वजह से आपका जो है विगर राम के साथ कंट्रोल हो जाए। अगर कोई टहनी आपको काफ़ी हाई विगर भी लेती है तो उसको आप इजीली उस तरीके से वीक में डाल के उस फैदर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये वीक पे डाला तो आपने इसे क्लिक नहीं करना है, और ऐसी टहनियों को आप क्लिक कर सकते हैं जिसमें आपको एंगल नेक्स्ट ईयर के लिए सही से लेना है। अब देख सकते हैं आप, जैसे हमारे पास यहाँ है देखिए ब्रांच है, ये निकाल देनी है, ब्रेक पे डालनी है। अब जैसे मेरे पास ये देखिए बहुत स्प्राउट किया हुआ है इसने, तो हमने ये सारा निकाल के वीक टहनी पे रखना है। अगर आपके पास मान लीजिए अब मेरे पास यहाँ ब्रेक जो वीक ब्रांच थी, तो मेरे पास अगर वीक ब्रांच ना होती तो आपको, अगर ये आपका काफ़ी भाग रहा है तो इसे आपने इस तरीके से स्टॉप देना है, फिर अगर आपके पास ऐसी ब्रांचें नहीं निकली है। ठीक है जी। जो आपकी छोटी पिन है उसको आपने बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए आपको वो सबसे अच्छी जो स्पर देने वाली है। ये प्लांट हो चुका है। और जैसे ये प्लांट देखिए हमारे पास जो ये है, ये आप काट दीजिए, पर इस ऊपर वाली ब्रांच को आप क्लिक मत करिए। जो पिन है आपके पास ये देखिए सेप देगा, इस बारी फ्रूट इसमें आएगा, ये आपको बिल्कुल नहीं छेड़नी है। देखिए जैसा आप ये ब्रांच देख पा रहे हैं ये काफ़ी मोटी है, इसे आप क्लोज कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये ज़्यादा हाई रहेगी, जो काफ़ी विगर लेगी, कंट्रोल में नहीं आएगी। अब इसमें भी मैंने क्लिक देना है, तो इसमें भी बस आपने वही रखना है कि मैंने यहाँ क्लिक दिया, नीचे की आइज रखनी, ऊपर का कट किया। जब स्प्राउट करेगा तो नेक्स्ट ईयर हम यहाँ से काटेंगे
और सही एंगल में जो ब्रांच जाएगी वो हम उसको रख लेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे ये 2 ब्रांच डेंस टेबल से इस साल में से एक ब्रांच रहनी चाहिए। ये रिन्यूएबल पे डाली है। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास पर यही है, पर ज़्यादा इसने थोड़ा ब्लाइंड क्रिएट किया है। तो इस बारी जितना भी हमारे को फ्रूट यहाँ मिलेगा वो हमने लेना है। और नेक्स्ट ईयर अगर ये ब्रांच हमारे को लास्ट तक अगर अच्छे से पर देती है तो हम इसे रखेंगे और परमानेंट, और इसे अगली साल रिमूव पे डालेंगे। मैन जो है आपका, बस आपको इसे वीक पे रखना है। और देखिए जैसे हमारे पास ये है, काफ़ी मोटी ब्रांच है, तो मैं इसे वीक पे डालूंगा एंगल से कि कोई नहीं है। नेक्स्ट ईयर के लिए आपका जहाँ भी आपको सही एंगल मिलेगा वहाँ से आप काट सकते हैं। बस इसी तरीके से आपको अपने प्लांट को रिन्यूएबल पे डालना है। जो ब्रांच आपकी मोटी है उसे आपने निकाल देना है। और कई लोग, अगर मैं बात करूंगा कि इसकी कंट्रोलिंग भी, देखिए अगर आप इतने बड़े रूफटॉप पे काम कर रहे हैं, अगर आपको प्लांट को कंट्रोलिंग पे रखना है तो सबसे पहली बात, जो आपकी फैदर की जो आप कनॉपी देख पा रहे हैं, देखिए स्टेम हमारे बहुत मोटी है। जितने भी आप फैदर देख पा रहे हैं तो सारे आपको थिन मिल रहे हैं। अब देखिए मेन गेम जो होती है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप इतने बड़े रूट पे अगर आपको कंट्रोलिंग पे, अगर आपको कंट्रोल पे आपको ब्रांच लेनी है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी व्हील हॉरिजॉन्टल ब्रांच करनी पड़ेगी 90 डिग्री से एंगल। अगर आप इसमें स्पर फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, देखिए बहुत कम आपको ब्लाइंड वुड देखने को मिलेगा। टोटल इस साल जो है हमारे पास जो है स्पर लास्ट ईयर से भी काफ़ी सॉलिड स्पर बने हैं। ये देखिए टोटल, ये अगर आप अपनी ब्रांचों को बेंड नहीं करेंगे तो नेचुरली आपका जो विगर बहुत हाई रहने वाला है। फिर आप M111 पर इस प्लांट को इतनी क्लोज डेंसिटी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारी इस साल की जो प्रूनिंग प्रैक्टिस आपसे शेयर की है। अगर आपकी कनॉपी स्टार्टिंग से अगर आप ध्यान देंगे प्रॉपर फैदर पे, उसको प्रॉपर बेंड करेंगे तो आपको फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए इस बारी मैंने प्रूनिंग किया है, आपके पास 2 प्लांट को मैंने किया है, तो देखिए मुझे बहुत कम टाइम लगा। और अगर आप कनॉपी देख पा रहे हैं तो टोटल जो भी है हमारा प्लांट टोटल पूरा कंट्रोल पे है। बस ये ध्यान ये रखना है कि कोई अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांच होती है तो उसे काटने में आप झिझक मत कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में M9 को लेकर, जब मैं M9 की प्रूनिंग करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।